अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो स्पीसीज है हमारी उनका एक्सटिंक्ट होना। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं तो कुछ न्यू स्पीसीज जो है वो ऐड भी तो हो रही होंगी। ठीक है, जो एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज है ये एक क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो है एडिशन होना किसी स्पीसीज का वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो ईयर टू ईयर है बहुत कम वेरिएशन शो हो रही है, जिसकी वजह से जो है एडिशन होना न्यू स्पीसीज का बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि जो एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीसीज वो कैसा है, उसका प्रोसेस कैसा है। डेफिनेटली जो लॉस ऑफ स्पीसीज है वो 100% हो रहा है। ठीक है, IUCN जो है उन्होंने एक रेड लिस्ट बनाई थी जिसमें ये था कि लास्ट 500 ईयर्स में जो है अप्रोक्स 784 स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है, इस लिस्ट में जो है सब स्पीसीज का बताया गया था कि 784 स्पीसीज अभी तक 500 ईयर्स में जो है लॉस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उस पर सब क्या इफेक्ट पड़ रहा था। जो एम्फीबियंस थे वो मोर वर्नरेबल थे हमारे एक्सटिंक्शन की तरफ। ठीक है, और इसके बाद जो है अभी भी जो है बहुत सारी स्पीसीज हमारी जो है वो एक्सटिंक्शन के थ्रेट में है। ठीक है, उनका एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं बिल्कुल। ठीक है, 15,500 स्पीसीज जो हैं वो अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है, इनमें से जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैं हमारी उसमें से जो बर्ड्स हैं, टोटल बर्ड्स का 12% जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। मैमल्स का 23%, एम्फीबियंस एम्फीबियंस का 32% और जिम्नोस्पर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका 31% पार्ट जो है वो एक्सटिंक्ट होने की अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है, इसके बाद ये आता है कि ये जो लॉस है डाइवर्सिटी का वो क्यों हो रहा है। इसमें से बहुत सारे रीज़न है कि जो लॉस हो रहा है डाइवर्सिटी का वो ह्यूमंस की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, जो हमारे एक्शन हम लेते हैं जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और जो हमारा अमेजियन रेन फॉरेस्ट था वो सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी को अप्रोक्स 12% जो था लैंड का वो उस पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, लेकिन अब जो है ये सिर्फ 6% रह चुका है, क्योंकि जो है इस पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह इसकी वजह से जो है कम होता जा रहा है और जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट मिलता था स्पीसीज को वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह ये भी एक रीज़न है एक्सटिंक्ट होने का। ठीक है, अब अगर जो है ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता रहा तो इससे क्या क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहला है इसमें जो प्लांट प्रोडक्शन होगी हमारी। ठीक है, प्लांट जो प्रोडक्शन होगी वो लेस हो जाएगी, मतलब डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड हमारा पॉइंट है लोवर्ड रेसिडेंस हो जाएगा, जैसे कि अगर जो स्पीसीज है हमारी, ठीक है, वो ऐसी कंडीशन में इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह ही नहीं पाएंगी जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे ड्रॉट्स वगैरह हो गए हमारे फ्लड वाले एरियाज में जो स्पीसीज है वो रह ही नहीं पाएंगी, उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जिसमें वो ईजिली रह सकती हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम। ठीक है, जो इंक्रीज वेरिएबिलिटी हो जाएगी हमारे इकोसिस्टम में उसकी वजह से जो है प्लांट प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा वाटर यूसेज पे इफेक्ट पड़ेगा और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये सारे जो थे अगर डाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन ऐसे ही होता रहा तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी आगे, और ये था हमारा लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी उसमें जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रीजंस क्या क्या हैं। सबसे मेन रीज़न इसका है कि ये सारी जो एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं। ठीक है, उसमें से और जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लॉसेज हो रहे हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्पीसीज पे। ठीक है, वो जो है 4 पॉइंट्स हैं उसमें। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे
जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो टोटल लैंड जो है वर्ल्ड की उसमें से 15% जो था वो उस पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, लेकिन जो है अब ये डिक्रीज हो गए, सिर्फ 6% रह गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्पीसीज 15% पे रहते थे अब उन्हें सिर्फ 6% जो है वो स्पेस ही मिल पा रही है, तो उन्हें नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पा रही जिन स्पीसीज में वो रहते थे, जिसकी वजह से उनकी हैबिटेट लॉस हो गई है और वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या है, जो ह्यूमंस हैं वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, फूड शेल्टर के लिए जो है हमेशा फॉरेस्ट पे या फिर जो इकोसिस्टम है उस पर डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब ह्यूमन की नीड जो है वो ग्रीड बन जाती है तो एक्सप्लॉइटेशन होता है, जैसा कि हमने देखा कि लास्ट 500 ईयर्स में बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और इसका रीज़न यही है कि जो ह्यूमन है अपने शेल्टर के लिए, फूड के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म करता जा रहा है और उन्हें नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पा रही और स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ठीक है, थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एलियन स्पीसीज इन्वेशन क्या है कि अगर किसी एरिया में कोई बाहर से कोई स्पीसीज आ जाती है और वो उस पर पूरे पे अपना कब्जा कर लेती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो होस्ट स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती है और जो वीड स्पीसीज है वो उसकी जगह ले लेती है। जैसे कि वीड स्पीसीज जो थी कैरेट ग्रास, उसने ऐसे ही किया था, एग्जाम्पल है ये वीड स्पीसीज का। ठीक है, तो ये जो है होस्ट स्पीसीज जो होती है उसको एक्सटिंक्ट कर देती है और उसके बदले जो है वीड स्पीसीज आ जाती है। ठीक है, लास्ट है हमारा को एक्सटिंक्शंस। को एक्सटिंक्शन क्या होता है कि डिपेंडेंट होते हैं कि अगर एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पे डिपेंडेंट है और अगर हमारी होस्ट स्पीसीज ही जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई तो जो उस पर डिपेंडेंट स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये है हमारा डिपेंडेंसी। अगर हमारी होस्ट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई तो जो स्पीसीज हमारी होस्ट स्पीसीज पे डिपेंडेंट होगी वो तो ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के हैं, और ये सारे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, स्पेस के लिए, ठीक है, इस सब के लिए जो है नेचुरल हैबिटेट जो है स्पीसीज़ की उन्हें बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और ये जो है मेजर कंसर्न है हमारे लिए। अगर ऐसा ही होता रहा तो सारी हैबिटेट लॉस हो जाएगी और आने वाले सालों में, आने वाले 100 ईयर्स में 50% ऑफ द स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।